नमस्कार दोस्तों, अग्निपुराण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम अग्निपुराण के अध्याय 18 को शुरू करते हैं। स्वयंभू मनु के वंश का वर्णन। अग्निदेव कहते हैं, मुने, स्वयंभू मनु से उनकी तपस्विनी भार्या शतरूपा ने प्रियव्रत और उत्तानपाद नामक 2 पुत्र और एक सुंदरी कन्या उत्पन्न की। वह कमनीय कन्या करदम ऋषि की भार्या हुई। राजा प्रियव्रत से सम्राट कुक्षी और विराट नामक सामर्थ्यशाली पुत्र उत्पन्न हुए। उत्तानपाद से सुरुचि के गर्भ से उत्तम नामक पुत्र उत्पन्न हुआ और सुनीति के गर्भ से ध्रुव का जन्म हुआ। हे मुने, कुमार ध्रुव ने सुंदर कीर्ति बढ़ाने के लिए 3000 दिव्य वर्षों तक तप किया। उस पर प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उसे सप्तर्षियों के आगे स्थिर स्थान यानी ध्रुवपद दिया। ध्रुव के इस अभ्युदय को देखकर शुक्राचार्य ने उनके सुयश का सूचक यह श्लोक पढ़ा। अहो, इस ध्रुव की तपस्या का कितना प्रभाव है, इसका शास्त्र ज्ञान कितना अद्भुत है। जिसे आज सप्तर्षि भी आगे करके स्थित है, उस ध्रुव से उनकी पत्नी शंभु ने श्लिष्टि और भव्य नामक पुत्र उत्पन्न किए। श्लिष्टि से उसकी पत्नी सुच्छाया ने क्रमशः रिपु, रिपुंजय, पुष्य, व्रकल और व्रक्तेजा इन 5 निष्पाप पुत्रों को अपने गर्भ में धारण किया। रिपु के वीर्य से बृहति ने चाक्षुष और सर्वतेजा को अपने गर्भ में स्थान दिया। चाक्षुष ने वीरन प्रजापति की कन्या पुष्करिणी के गर्भ से मनु को जन्म दिया। मनु से नडवला के गर्भ से 10 उत्तम पुत्र उत्पन्न हुए। उरु, पुरु, सत्युम्न, तपस्वी, सत्यवाक, कवि, अग्निष्टुत, अतिरात्र, सुद्युम्न और अभिमन्यु। उरु के अंश से आग्नेय ने अंग, सुमना, स्वाति, क्रतु, अंगिरा और गय नामक महान तेजस्वी 6 पुत्र उत्पन्न किए। अंग से सुनीता ने एक ही संतान बेन को जन्म दिया। वह प्रजाओं की रक्षा न करके सदा पाप में ही लगा रहता था। उसे मुनियों ने कुशों से मार डाला। तदनंतर ऋषियों ने संतान के लिए बेन के दाएं हाथ का मंथन किया। हाथ का मंथन होने पर राजा पृथु प्रकट हुए। उन्हें देखकर मुनियों ने कहा, हे महान तपस्वी राजा, अवश्य ही समस्त प्रजा को आनंदित करेंगे तथा महान यश प्राप्त करेंगे। क्षत्रिय वंश के पूर्वज वेन कुमार राजा पृथु अपने तेज से सबको दग्ध करते हुए से धनुष और कवच धारण किए हुए ही प्रकट हुए थे। वे संपूर्ण प्रजा की रक्षा करने लगे। राजसूय यज्ञ में दीक्षित होने वाले नरेशों में वे सबसे पहले भूपाल थे। उनसे 2 पुत्र उत्पन्न हुए। स्तुति कर्म में निपुण अद्भुत कर्मासूत और मागधों ने उनका स्तवन किया। वे प्रजाओं का रंजन करने के कारण राजा नाम से विख्यात हुए। उन्होंने प्रजाओं की जीवन रक्षा के निमित्त अन्न की उपज बढ़ाने के लिए गोरूपधारिणी पृथ्वी का दोहन किया। उस समय एक साथ ही देवता, मुनिवृंद, गंधर्व, अप्सरागण, पीतर, दानव, सर्प, लता, पर्वत और मनुष्यों आदि के द्वारा अपने अपने विभिन्न पात्रों में दूही जाने वाली पृथ्वी ने सबको इच्छानुसार दूध दिया, जिससे सबने प्राण धारण किए। पृथु के जो 2 धर्मज्ञ पुत्र उत्पन्न हुए, उनके नाम थे अंतर्धी और पालित। अंतर्धान के अंश से उनके शिखंडिनी नाम वाली पत्नी ने हविर्धान को जन्म दिया। अग्नि कुमारी धीष्णा ने हविर्धान के अंश से 6 पुत्रों को उत्पन्न किया। उनके नाम ये हैं प्राचीन बर्हिष, शुक्र, गय, कृष्ण, ब्रज और अचिन। राजा प्राचीन बर्हिष प्रायः यज्ञ में ही लगे रहते थे, जिससे उस समय पृथ्वी पर दूर दूर तक पूर्वाग्र कुश फैल गए थे। इससे वे ऐश्वर्यशाली राजा प्राचीन बर्हिष नाम से विख्यात हुए। वे एक महान प्रजापति थे। प्राचीन बर्हिष से उनकी पत्नी समुद्र कन्या सवर्णा ने 10 पुत्रों को अपने गर्भ में धारण किया। वे सभी प्रचेता नाम से प्रसिद्ध हुए और सबके सब धनुर्वेद में पारंगत थे। वे एक समान धर्म का आचरण करते हुए समुद्र के जल में रहकर 10,000 वर्षों तक महान तप में लगे रहे। अंत में भगवान विष्णु से प्रजापति होने का वरदान पाकर वे संतुष्ट हो जल से बाहर निकले। उस समय प्रायः समस्त भूमंडल और आकाश बड़े बड़े सघन वृक्षों से व्याप्त हो गया था। यह देख उन्होंने अपने मुख से प्रकट अग्नि और वायु के द्वारा सब वृक्षों को जला दिया। तब वृक्षों का यह संहार देख राजा सोम
इन प्रचेताओं के पास जाकर बोले, आप लोग अपना कोप शांत करें। ये वृक्षगण आपको एक मारिशा नाम वाली सुंदरी कन्या अर्पण करेंगे। यह कन्या तपस्वी मुनि कंडू के अंश से प्रमलोचा अप्सरा के गर्भ से प्रकट हुई है। मैंने ही भविष्य की बातें जानकर इसे कन्या रूप में उत्पन्न कर पाला पोसा है। इसके गर्भ से दक्ष उत्पन्न होंगे जो प्रजा की वृद्धि करेंगे। प्रचेताओं ने उस कन्या को ग्रहण किया। तत्पश्चात उसके गर्भ से दक्ष उत्पन्न हुए। दक्ष ने चर, अचर, द्विपद और चतुष्पद आदि प्राणियों की मानसिक सृष्टि करके अंत में बहुत सी स्त्रियों को उत्पन्न किया। उनमें से 10 को तो उन्होंने धर्मराज के अर्पण किया और 13 कन्याएं कश्यप को दी। 27 कन्याएं चंद्रमा को, 4 अरिष्ट नेमि को, 2 बहुपुत्र को और 2 कन्याएं अंगिरा को दी। पूर्व काल में मानसिक संकल्प से सृष्टि होती थी। उसके बाद उन दक्ष कन्याओं से मैथुन द्वारा देवता और नाग आदि प्रकट हुए। अब मैं धर्मराज से उनकी 10 पत्नियों के गर्भ से जो संतानें हुई उस धर्म सर्ग का वर्णन करूंगा। विश्वा नाम वाली पत्नी से विश्वदेव प्रकट हुए। साध्या ने साध्यों को जन्म दिया। मरुत्वती से मरुत्वान और वसु से वसुगण प्रकट हुए। भानु से भानु और मुहूर्ता से मुहूर्त नामक पुत्र उत्पन्न हुए। धर्मराज के द्वारा लंबा से घोष नामक पुत्र हुआ और यामी नामक पत्नी से नागविथि नाम वाली कन्या उत्पन्न हुई। पृथ्वी का संपूर्ण विश्व भी मरुत्वती से ही प्रकट हुआ। संकल्पा के गर्भ से संकल्पों की सृष्टि हुई। चंद्रमा से उनकी नक्षत्र रूपिणी पत्नियों के गर्भ से 8 पुत्र हुए। उनके नाम ये है: आप, ध्रुव, सोम, धर, अनिल, अनल, प्रत्युष और प्रभाष। ये 8 वसु है। आपके वैतंड्य, श्रम, शांत और मुनि नामक पुत्र हुए। ध्रुव का पुत्र लोकांतकारी काल हुआ और सोम का पुत्र वर्षा हुआ। धर की पत्नी मनोहरा के गर्भ से द्रविण, हुतव्यवह, शिशिर, प्राण और रमण उत्पन्न हुए। अनिल का पुत्र पुरोजव और अनल का अविज्ञात था। अग्नि का पुत्र कुमार हुआ जो सरकंडों की ढेरी पर उत्पन्न हुआ। उसके पीछे शाक, विशाख और नैगमेय नामक पुत्र हुए। कुमार कृत्तिका के गर्भ से उत्पन्न होने के कारण कार्तिकेय कहलाए तथा कृत्तिका के दूसरे पुत्र सनत कुमार नामक यति हुए। प्रत्युष से देवल का जन्म हुआ और प्रभास से विश्वकर्मा का। ये विश्वकर्मा देवताओं के बड़े थे और हजारों प्रकार की शिल्पकारी का काम करते थे। उनके ही निर्माण किए हुए शिल्प और भूषण आदि के सहारे आज भी मनुष्य अपनी जीविका चलाते हैं। सुरभि ने कश्यप जी के अंश से 11 रुद्रों को उत्पन्न किया तथा हे साधु श्रेष्ठ, सती ने अपनी तपस्या एवं महादेव जी के अनुग्रह से संभावित होकर 4 पुत्र उत्पन्न किए। उनके नाम हैं अजैकपाद, अहिर्बुंद्य, अहिर्बुधन्य, त्वष्टा और रुद्र। त्वष्टा के पुत्र महायशस्वी श्रीमान विश्वरूप हुए। हर बहुरूप, त्रयंबक, अपराजित, वृषाकपि, शंभु, कपर्दी, रैवत, मृगव्याध, सर्प और कपाली, ये 11 रुद्र प्रधान हैं। यो तो सैकड़ों लाखों रुद्र हैं जिनसे यह चराचर जगत व्याप्त है। तो यहाँ अग्निपुराण के अध्याय 18 का समापन होता है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।